जी नाजरीन, पहले तो हम बात कर रहे थे, पिछले जितने भी आपने प्रोग्राम देखे हैं कि मर्दों की बहुत सारी अमराज पे हमने जिक्र किया, और एक आध बार शायद हमने ख़वातीन की भी कुछ अमराज को फोकस किया। लेकिन आजकल जो जदीद दौर भी है और इसके बावजूद ख़वातीन के अंदर एक जो मैं कहूँगा एहसास कमतरी पाया जा रहा है, और वो भी एक मर्ज़ की वजह से। जैसे कि हर बंदा अपने आप को खूबसूरत नज़र आना जो है ना वो चाहता है कि मैं खूबसूरत नज़र आऊँ, और स्पेशली ख़वातीन में तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ पाई जाती है। तो उसमें एक अहम चीज़ जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, और उनकी एक ऐसी मर्ज़, एक ऐसी पोशीदा मर्ज़ से वो रिलेटेड होता है कि उनका चेहरा जो है वो बेरौनक हो जाता है। उनके चेहरे के ऊपर जो है वो दाग धब्बे, कील मुहासे निकल आते हैं। लेकिन उसके लिए वो लोकल बहुत सारी कॉस्मेटिक तो यूज़ कर रही होती हैं, लेकिन जो उनका असल प्रॉब्लम है, जो जिसकी वजह से वो चीज़ें उनके चेहरे पे नमूदार हो रही हैं और उनके चेहरे को बदनुमा वो नज़र आ रहा है उनका चेहरा, तो उनकी मेन जो वजह एज ए मुआलज मैंने देखी है अक्सर ख़वातीन में, कि वो ये होती है कि उनका मेटाबॉलिक सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम जो है वो इम्बैलेंस होता है। उसकी मेन वजह यही होती है कि उनका जो साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उनकी जो अय्याम है, उनकी माहवारी जो है वो बाकायदगी से तरतीब के साथ हर महीने अगर उनका साइकिल, उनका सर्कल अगर 21 दिन के बाद या 28 दिन के बाद रिपीट होना है, तो या तो उनको जो माहवारी आ रही है, जो मेंसेस आ रहे हैं वो कम होंगे, या तकलीफ़ देह होंगे, या उनके अंदर बदबूदार लुथड़े और इस तरह की अगर प्रॉब्लम आ रही हैं, तो उसकी वजह से भी आपने देखा होगा कि ऐसी ख़वातीन अक्सर कमर दर्द का भी शिकायत करती हैं, और चेहरे के ऊपर उनके रौनक नहीं होती, बल्कि उनके चेहरे के ऊपर दाग और कील मुहासे जो है ना वो नमूदार होते हैं, और स्पेशल उन अय्याम में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। लेकिन उनका इलाज सिर्फ बैरूनी कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने से नहीं हो सकता जब तक अंदरूनी मर्ज़ उनका ठीक नहीं होगा। इसकी एक वजह उनके मैदे की मर्ज़ भी हो सकता है, मैदे की अमराज की वजह से। अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है तो उसका इलाज किया जाए। हर मर्ज़ की कोई ना कोई असबाब होते हैं, कोई ना कोई वजूहात होती हैं। तिब्ब यूनानी जो है वो असबाब पे ही डिस्कस करती है कि मर्ज़ की वजह क्या है, उस वजह को दूर किया जाए। तो उसके लिए आज एक बेहतरीन और बहुत ही अच्छा नुस्खा जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी लोगों को भी बताते हैं, और आप भी उस पर अमल करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आप बेहद मशकूर रहेंगे। ये जो हमारा टीवी है लाइफ स्किल्स टीवी, इसके आप बेहद मशकूर होंगे कि वाकई इन्होंने ऐसा इलाज और ऐसी चीज़ बताई है जो कि इंतहाई मुख्तसर है, लेकिन उसके फ़ायदे के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा। जिन ख़वातीन में अगर बंदिश हैज़ भी है उनमें भी ये फ़ायदा होगा। तो उसके लिए, या किल्लत हैज़ है, कमी है, उसके लिए भी, बेकायदगी के लिए भी, तो इंतहाई आसान नुस्खा है जिसमें हम कहेंगे कि ये जो मेथरे हैं, शायद पहले भी किसी प्रोग्राम में आपने सुना हो, मेथरे, एक मेथी दाना होता है, वो नहीं, जो मेथरे होते हैं मोटे थोड़े से होते हैं येलो कलर में, वो पंसार से, आम पंसार स्टोर से आपको मिल जाएंगे। 100 ग्राम मेथरे लें, 10 ग्राम छोटी इलायची सब्ज़ जिसको हम कहते हैं, उसके बीज निकाल लेने हैं, और छिलका समेत दोनों चीज़ों को मकसद उसको ग्राइंड करें अलग अलग, फिर उनको अच्छी तरह मिक्स कर लें, और चाय का जो छोटा चम्मच है वो आप सुबह शाम खाने के बाद 3 से 7 दिन मर्ज़ के हिसाब से उसकी जो डोज़ है वो आप कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल बेहतरीन ये है कि अय्याम शुरू होने से 3 दिन पहले इसका इस्तेमाल शुरू करें, और जब माहवारी शुरू हो जाए तो उसके 2 या 3 दिन बाद तक इसका इस्तेमाल जारी रखें, और उस दौरान ठंडी चीज़ों से, आइसक्रीम से, ठंडे पानी से, मशरूबात से परहेज़ रखें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।